प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। तीसरा, x प्लस 6/y बराबर 6। तो यहाँ पे हम x प्लस 6y बराबर x प्लस 6/y बराबर 6 है, और एक और है 3x माइनस 8/y बराबर 5। ये है, तो हम लिखेंगे माना 1/y बराबर 1/y बराबर b। क्या मान लेंगे? 1/y बराबर b। ठीक है, तो 1/y बराबर a b c d कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। तो 1/y बराबर b हम मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखिए बटा में y है, यहाँ भी बटा में y है, तो 1/y बराबर b मान लेंगे, तो आसानी से हल होगा। तो अब हम ये जो पहला जो समीकरण है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x जोड़ 6/y, x जोड़ 6b बराबर 6। ये हो गया पहला समीकरण। तो देखिए 1/y बराबर b हम माने हैं, तो 6/y क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा। 1/y बराबर b, तो 6/y 6b हो जाएगा। तो x जोड़ 6b बराबर 6 हम लिख लेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 8b। 1/y बराबर b माने हैं, तो 8/y बराबर हो जाएगा 8b। तो इसको हम लिख लेंगे 3x माइनस 8b बराबर 5। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो 1/y बराबर b, तो 8/y बराबर 8b। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो x प्लस 6b बराबर 6, ये पहला समीकरण हो गया। 3x माइनस 8b बराबर 5, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब b के मान को बराबर करेंगे दोनों में, तभी जाके b खत्म होगा और x का मान आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो 8 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 24। देखिए 8 और 6 का लघुत्तम 24, तो 6 में 4 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 8 में 3 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो दोनों को 24 लाना है, दोनों को 24 लाएंगे तो 24b और 24b, एक प्लस एक माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, पहला समीकरण को 4 से और दूसरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे अब पहला गुना 4 तथा दूसरा गुना 3 करने पर, तो पहला समीकरण को 4 से और दूसरा समीकरण को 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? तो पहला को 4 से कर रहे हैं तो x को 4 से गुना करेंगे तो 4x, 6b को 4 से गुना करेंगे तो 24b हो जाएगा, बराबर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24। तो पहला समीकरण को 4 से गुना किए तो 4x प्लस 24b बराबर 24। अब दूसरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो 3x गुना 3 9x, फिर माइनस 8b गुना 3 माइनस 24b। देखिए माइनस 8 गुना 3 माइनस 24, तो माइनस 8b गुना 3 हो जाएगा माइनस 24b, बराबर 5 दिया 15। इस तरह से हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 24 भी प्लस में है, 24 भी माइनस में है, तो घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। तो 4x और 9x हो गया 13x, तो 13x बराबर 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 24 15 39।
तो 13x बराबर 39 आ गया, अतः x बराबर आ जाएगा 39/13। 13 ये गुना में है, तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 13 तिया 39 कट गया, यानी x का मान आ गया 3। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो x का मान आ गया है 3। अब y का मान निकालेंगे। तो x का मान 3 आ गया है, तो अब सबसे पहले हम b का मान निकालेंगे। तो पहला या दूसरा समीकरण में x का मान रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे पुनः 3 जोड़ 6b बराबर 6। ये कैसे हुआ? तो पहला समीकरण से, तो देखिए पहला समीकरण में है x जोड़ 6b बराबर 6, तो x का मान आ गया है 3। देखिए x का मान 3 आ गया है, तो x की जगह पे 3 रख दिए, तो 3 जोड़ 6b बराबर 6 हो गया पहला समीकरण से। इस तरह 3 जोड़ 6b बराबर 6, तो हो जाएगा 6b बराबर 6 माइनस 3, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अतः b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर 6 में से 3 गया 3 आएगा, और 6 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 3/6 हो जाएगा। 3/6, तो 6 माइनस 3 3 आ गया, और 6 b के साथ गुना में है, तो 6 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी b बराबर आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 आ गया b बराबर, यानी b का मान आ गया 1/2। अब लिखेंगे अतः या अब, तो 1/y बराबर हम b माने थे, ठीक है, 1/y बराबर b माने थे, तो b का मान आ गया है 1/2। देखिए 1/y बराबर क्या है? b है, b हम माने थे, 1/y बराबर b, तो b का मान कितना आ गया है? b का मान आ गया है 1/2, तो 1/y बराबर 1/2 लिख लिए हैं यहाँ पे। अतः y बराबर, तो तिरछा गुना करेंगे तो y गुना 1 y, और 2 गुना 1 2, यानी y का मान आ जाएगा 2, और x का मान कितना आया है? 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 2, इसका उत्तर आएगा। तो x और y का मान लाना था, तो x बराबर 3 आ गया और y बराबर आ गया 2।